आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने जनरल इंश्योरेंस कारोबारों के विलय को किया ऐलान। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपये और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। करार के बारे में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित समझौते में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। एक बार करार पूरा हो जाने के बाद यह संयुक्त इकाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी बन जाएगी। भारतीय एक्सा के शेयरधारकों को जिस तिथि के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उसके अनुसार भारतीय एक्सए के प्रत्येक 115 शेयरों के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। करार के तहत डिमर्जेड कंपनी यानी भारती और एक्सा के शेयरधारकों को प्रत्येक 10 रुपये की संयुक्त इकाई के इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे और एक्सा की 17.552 मिलियन शेयर प्राप्त करेगा जो 521 मिलियन यूरो का होगा। वर्तमान में प्रवर्तक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 51.89% हिस्सेदारी है और बाकी पब्लिक है। सौदे के बाद आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की हिस्सेदारी घटकर 48.11% रह जाएगी। विलय के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज या एक्सा को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा और उन्हें सौदे के बाद संयुक्त इकाई में सार्वजनिक शेयरधारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विलय के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज और एक्सा दोनों गैर जीवन कारोबारों से बाहर हो जाएंगे। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता जी हैं। 10 व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगियो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना 22 से 23 अगस्त 1791 की रात को सैंटो डोमिंगो, आज हैती और डोमिनिकन गणराज्य में हुई है, जिसमें विद्रोह की शुरुआत हुई गई थी, जिसने ट्रांसलेटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दिन पहली बार कई देशों में, विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 को हैती में और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में गोरे में मनाया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का प्रमुख ऑड्रे अजोल जी हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। एक्सिस बैंक ने की जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत। एक्सिस बैंक द्वारा जिग ए अपॉर्चुनिटी नाम की एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकेंगे। इस भर्ती के मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल है।
एक पूर्णकालिक अस्थायी नौकरी और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है और यह जो अस्थायी होगा। एक्सिस बैंक की इस पहल लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में। अश्विनी भाटिया को बनाया गया एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी है, उस तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करेंगे। एसबीआई का अश्विनी भाटिया। भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक किसके पीके गुप्ता। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार। मुख्यालय मुंबई। स्थापना 1 जुलाई 1955 को।